हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं लाल कवि। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य लाल कवि विष्णुलाल, मुक्त काव्य सुजानचरित प्रबंध काव्य सुदन, जगत विनोद पद्माकर, छत्रसाल दशक प्रबंध काव्य भूषण। निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? गिरिधरदास, रहीमदास, गिरिधरदास, कविराय, दीनदयाल, गिरि, बेताल, सम्मन तथा राम सहाय दास रीतिकाल के प्रसिद्ध नीतिकार काव्य हैं। गिरिधरदास रीतिकाल के अलंकार निरूपण रीतिबद्ध कवियों में एक है। भारती भूषण 1833 ईस्वी इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनमें किसका समय सबसे बाद में है? पद्माकर का। जन्म के अनुसार कवियों का कालक्रम रहीमदास 1533 1626, केशवदास 1555 से 1617 और घनानंद 1689 से 1739, पद्माकर 1753 से 1833। इन कृतियों के काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? इनके आधार पर सही अनुक्रम है रसिक प्रिया, श्रृंगार मंजरी, मंजरी, षड्ऋतु, वर्णन, रस रहस्य। कीर्तियों का प्रकाशन के अनुसार काल इस प्रकार है। रसिक प्रिया 1591, केशवदास रस श्रृंगार मंजरी 1643, चिंतामणि, षड्ऋतु वर्णन 1650 से 70, गवाल कवि रस रहस्य 1670, कुलपति मिश्र। निम्नलिखित कृतियों को उनकी कवि आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। रस रहस्य कवि कुलपति मिश्र। रस श्रृंगार रस सारांश भिखारीदास। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि, ललित ललाम मतीराम। पद्माभरण पद्माकर की है। कुलपति मिश्र रस रहस्य 1670, भिखारीदास रस रहस्य 1742, चिंतामणि कवि कुल कल्पतरु 1650, मतीराम ललित ललाम 1661 से 1664 के बीच, पद्माकर पद्माभरण 1810 के लगभग। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार हैं चिंतामणि कवि कुल कल्पतरु रस विलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, देव भाव विलास 1689, भाव विलान, प्रेमचंद्रिका, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, काव्य रसायन। केशवदास रसिक प्रिया 1591, रामचंद्रिका 1601, कवि प्रिया 1601, विज्ञान गीता 1610, छंदमाला। भिखारीदास श्रृंगार निर्णय शतरंज शतीका। रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। सेनापति रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है, बल्कि रीतिकाल के प्रसिद्ध रीतिबद्ध काव्यकार हैं। द्विजदेव ठाकुर, आलम, बोधा, घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त श्रृंगारिक कवि हैं। नीति कवि दीनदयाल गिरि के रचना नहीं है। छंद शास्त्र रीतिकाल के प्रसिद्ध नीति काव्यकार दीनदयाल गिरि की प्रमुख रचना इस प्रकार है। अन्योक्ति, कल्पद्रुम, अनुराग, बाग, वैराग्य। दिनेश विश्वनाथ नवरत्न, दृष्टांत रंगिणी, जबकि छत्रविलास विष्णु विलास लाल कवि की रचना है। विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? केशवदास। विज्ञान गीता आचार्य केशवदास की कृति है। यह प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर रचित अंत्योपदेशिक काव्य है। कवि प्रिया 1601, रसी प्रिया 1591, कवि केशवदास, विज्ञान गीता 1610, रस सारांश 1642, काव्य निर्णय 1746, श्रृंगार निर्णय 1750, शतरंज शतीका भिखारीदास, पद्माभरण जगत विनोद, प्रबोध 50, गंगा लहरी पद्माकर, कवि रत्न कवि काव्य कल्पद्रुम सेनापति। आलम माधवानल कामकंदला, घनानंद सुजान प्रबोध, ठाकुर ठसक, द्विजदेव श्रृंगार लतिका सौरभ।
आलम माधवानल कामकंदला ये जाति के ब्राह्मण थे, किंतु शेख नामक रंगरेजिन के से विवाह कर मुसलमान हो गए। प्रेम का पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पड़ा है। घनानंद सुजान हित प्रेम प्रबंध। घनानंद दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। नादिर शाही सैनिकों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। ठाकुर ठसक इनका जन्म ओरछा बुंदेलखंड में कायस्थ परिवार में हुआ था। ये जैतपुर के राजा प्रशिक्षित के आश्रयदाता थे। बोधा इश्कनामा इनका वास्तविक नाम बुद्धसेन था। इश्कनामा प्रेम पर लिखे गए मुक्तकों का संग्रह है। द्विजदेव श्रृंगार लतिका सौरभ इनका पूरा नाम मानसिंह था। ये अयोध्या के नरेश थे। रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं के में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन की खूबसूरती के साथ मिलाया था? पद्माकर ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन की खूबसूरती के साथ मिलाया था। जैसे फागु की भीड़ अभी भीरिन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी। नोट शुक्ल जी कहते हैं, ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? कवि कुल कल्पतरु नहीं है देव की रचना। भाविलास भवानी विलास और अष्टायाम देव की रचना है। प्रसिद्ध रीतिकाल के कवि देव की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: भाविलास, भवानी विलास, अष्टायाम, रत्नाकर, कुशल विलास, जाति विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग इत्यादि। निम्नलिखित रचनाकारों में उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। भिखारी दास, रस सारांश घनानंद, इश्कलता, सूरती मिश्र, रस रत्नाकर, मतीराम, रसराज, भूषण अलंकार। ललित ललाम, मतीराम। ललित ललाम अलंकार निरूपण 1664 में मतीराम। प्रबोध चंद्रोदय जसवंत सिंह। शिवराज भूषण 1673 भूषण। पद्माभरण पद्माकर। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के स्रोत से ये लिया गया है। निम्नलिखित रचनाकारों में उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। चिंतामणि का कौन सा है, मतीराम का कौन सा है और भूषण का कौन सा है, रसलीन का कौन सा है? इसका मिलान करते हैं। चिंतामणि काव्य प्रकाश, मतीराम रसराज, भूषण शिवा बावनी, रसलीन अंग दर्पण। रसलीन अंग दर्पण, शिवा बावनी भूषण, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रसराज मतीराम, काव्य प्रकाश चिंतामणि। रसलीन का मूल नाम गुलाब नबी था। भिखारी ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? सर्वांग विवेचन। रीतिकाल कवि भिखारी दास के ग्रंथ काव्य निर्णय में काव्य के भेदों का वर्णन अर्थात सर्वांग विवेचन किया है। भिखारी दास के अन्य ग्रंथ निम्न हैं: नामकोश 1737, रस सारांश 1742, छंदार्णव पिंगल 1742, काव्य निर्णय 1746, श्रृंगार निर्णय 1750, विष्णु पुराण भाषा शतरंज शतीका अमरकोश इत्यादि। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखों के साथ सुमेलित कीजिए। हितरंगिणी, कृपाराम, सुदामा चरित्र, खंडकाव्य, नरोत्तम दास, माधवानल कामकंदला, आलम, विज्ञान गीता 1610, केशवदास, मदनाष्टिका, रहीमदास। सुजान चरित्र के रचयिता हैं। सुजान चरित्र के रचयिता सुदन हैं। सुजान चरित्र रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि सुदन के प्रबंध काव्य रचना है। इस काव्य की रचना सुदन ने अपने आश्रयदाता राजा बदन सिंह भरतपुर के पुत्र सुजान सिंह को लक्ष्य करके की थी। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? रीतिकाल को कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा रीतिकाल को कलाकाल मिश्र बंधुओं द्वारा अलंकृत, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा श्रृंगार काल तथा रामचंद्र शुक्ल द्वारा रीतिकाल की संज्ञा दी गई है। भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले शिवाजी थे और दूसरे छत्रसाल। भूषण शिवाजी को छत्रसाल के दरबारी कवि रहे हैं। इनका वास्तविक नाम घनश्याम था।
कहते हैं कि महाराज छत्रसाल बुंदेला स्वयं इनकी पालकी को कंधा लगाए थे। रीतिकाल में भी ये वीर रस की कविता करते हैं। भूषण को हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रीय कवि माना जाता है। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? प्रेमिका का नाम सुजान किसका था? घनानंद। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। ये रीतिकाल के रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। घनानंद द्वारा 5 ग्रंथों की रचना की गई है। सुजान सागर, कोक सागर, विरह लीला, रसकेली वल्ली, कृपाकंद। शतरंज शतीका कृति के रचनाकार हैं भिखारीदास। रीतिकाल कवि भिखारीदास द्वारा रचित ग्रंथ शतरंज शतीका, नाम कोश, रस सारांश, छंदार्णव, पिंगल काव्य, निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण, भाषा तथा अमरकोश आदि देव की रचनाएं हैं। भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टायाम, राग रत्नाकर, जाति विलास, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, देव चरित्र, प्रेम चंद्रिका, काव्य रसायन, देव माया प्रपंच तथा देव शतक आदि। जबकि चिंतामणि की रचनाएं निम्नवत हैं: रस विलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पतरु, कृष्ण चरित्र, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार तथा रामायण आदि। सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश माना डॉक्टर नगेंद्र ने। भूषण का वास्तविक नाम है घनश्याम। रीतिकाल की प्रमुख भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। वीर रसपरक राज प्रशस्तियों की रचना करने वाले रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र घनश्याम को चित्रकूट के राजा रुद्र शाह सोलंकी ने भूषण के उपाधि के सम्मानित किया है। भूषण के प्रमुख रीति ग्रंथ निम्नवत हैं: शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, अलंकार प्रकाश तथा छंदो हृदय प्रकाश नामक मुक्तक काव्य ग्रंथों के रचना मुरलीधर भूषण ने की। विद्वानों का एक अन्य वर्ग अलंकार प्रकाश और छंदो हृदय के रचयिता मुरलीधर भूषण नामक कवि को तथा इन्हें भूषण एक ही मानता है, किंतु इस मान्यता की पुष्टि के लिए अभी ठोस प्रमाणों की आवश्यकता है। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने दी थी। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा दी है, जबकि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल की संज्ञा दी है। जहांगीर जसचंद्रिका के रचनाकार हैं आचार्य केशवदास। जहांगीर जसचंद्रिका के रचनाकार आचार्य केशवदास जी हैं। आचार्य केशवदास ने ओरछा नरेश राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह ने राजकवि थे। इनके अन्य प्रमुख रचनाएं रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया, वीर सिंह, देवचरित्र इत्यादि हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा था? मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य को अमर हो गया? बिहारी। कविवर बिहारी रीतिकालीन कवि के रीति सिद्ध शाखा के एकमात्र कवि हैं जो अपनी एकमात्र कृति बिहारी सतसई से हिंदी साहित्य के इतिहास में अमर हो गए। लगभग 713 दोहों की रचना बिहारी सतसई हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में लिखी गई सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है। मुक्तक काव्य ग्रंथ सतसई के बारे में कहा गया है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अद्वितीय प्रतिभा के कारण बिहारी की सतसई उनके कलात्मक तथा भावात्मक ज्ञान का सुंदर सामंजस्य प्रस्तुत करती है। कला की दृष्टि से बिहारी सतसई का भाव पक्ष जितना मार्मिक और सबल है, उतनी ही उनकी कला पक्ष भी संबल है। बिहारी कवि है। बिहारी कवि रीति सिद्ध कवि हैं। रीतिकालीन काव्यधारा के धाराओं के 3 धाराओं में बह रही है: रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। बिहारी रीति सिद्ध परंपरा के कवि हैं। इस श्रेणी में कवि अपनी रचना करते समय शास्त्रीय लक्षण नहीं प्रकट करते, किंतु रचना के समय उनका ध्यान देते हैं, जिसका कुशल प्रयोग बिहारी सतसई में देखा जा सकता है। रीतिबद्ध कवि लाक्षणिक ग्रंथ लिखकर शास्त्रीय परंपरा के निर्वाहन करते हैं। अपने ग्रंथों में नायिका भेद, अलंकार भेद तथा लक्षण बताकर उनका उदाहरण देते हैं, जबकि रीतिमुक्त कवि स्वच्छंद काव्यधारा की रचना करते हैं। न तो स्वायत्तता को ध्यान में रखते हैं
और न ही अपने मापदंडों को अपनी रचना में अपनाते हैं। ये प्रेम पीर के कवि कहे जाते हैं। इनकी कोटि में आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर आदि आते हैं। भाषा बेली न जनही जिनके कुल के 10, यह कथन किस कवि का है? केशवदास के। केशवदास संस्कृत के विद्वान थे। उनकी यहाँ सुख सारी का दी संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ऐसी उक्ति जिनके विषय में प्रचलित थी, किंतु केशवदास तुलसीदास से बढ़कर रचना प्रस्तुत करने के लिए रामचंद्रिका का सृजन किया, जिसको रामचरितमानस जैसी प्रसिद्धि तो नहीं मिल पाई, किंतु वह छंदों की प्रयोगशाला अवश्य बन गई। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। उक्ति इस प्रकार है। भाषा बेली न जाई जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमती तेहि कुल केशवदास। अति सूदो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु शैनप बोक नहीं। पंक्ति के लेखक हैं घनानंद। अति सूदो स्नेहु के मार्ग गु है जहाँ नेकु श्यानप बाक नहीं। घनानंद। कुंदन को रंग फीको लगे झलके सब आंगन चारू गुराई। मतीराम। अभिधा उत्तम काव्य लक्षणा मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। देव। तंत्रीनाद कवित रस सरग रास रागरति रंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। बिहारी। सुजान विनोद के रचनाकार हैं। सुजान विनोद के रचनाकार देव हैं। सुजान विनोद के रचनाकार देव हैं। देव के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 72 बताई जाती है, किंतु वर्तमान में इनके 15 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं, जो निम्नलिखित है। भाव विलास, भवानी विलास, अष्टायाम, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति, काव्य, रसायन, सुख सागर, तरंग, राग, रत्नाकर, देव शतक, देवमाया, प्रपंच आदि घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है। सुजान हित, प्रबंध, कृपाकंद, वियोगवेली, पदावली, यमुना यश आदि। पद्माकर द्वारा रचित ग्रंथ पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध 50, गंगा लहरी, कली 25, हिम्मत बहादुर, विरुदावली आदि। फूल मंजरी, साहित्य सार, रसराज, लक्षण श्रृंगार, सत्सई, वृत्त कौमुदी आदि की रचना मतीराम द्वारा दी गई है।